आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन CGL 2023 में पूछे गए हैं उनके कुछ फिक्स टाइप के भी क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि A B का 95%, जो क्वेश्चन में कहेगा वो आपको करना है। तो A जो है वो B का 95% है, B का 95% यानी 95% अपान 100% को हटाया 100 लगाया यहाँ से 19 और ये 20। A अपान B का रेशियो क्या मिलेगा 19/20। A अपान B का रेशियो 19/20 यानी A का मान 20, A का मान 19 और B का मान 20। फिर कहा है A का कितना परसेंट B है, A का कितना परसेंट B है, तो जिसको पूछेगा उसको ऊपर रखना है। B को पूछा, B को ऊपर अपान 19। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यानी 2000/19%। इसको ऑप्शन में दे रखा था पेपर में 105:5/19%। ये हो गया आपका राइट आंसर। आप देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे मैंने बताया था एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन पे सवाल आता है, तो यही सवाल पूछा भी गया। जो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन पे कॉन्सेप्ट पे जो मैंने बताया था, अगर नहीं वीडियो देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से देख सकते हैं आप। इस पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि की जाती है, तो 7 प्राइस में 7% की वृद्धि, अगर प्राइस 100 रुपये है तो 7% की वृद्धि करते हैं तो 107 रुपये हो जाता है, 107 रुपये हो जाता है। तो कहा है उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। तो अगर एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहता है दोनों जगह पर, अगर एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो जो प्राइस का रेशियो होता है उसका रिवर्स रेशियो हो जाता है कंजम्पशन का रेशियो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्सपेंडिचर को सेम रखने की बात करी गई है तो यहाँ पर रिवर्स रेशियो हो जाएगा। तो यानी कितनी कमी हुई 7/107 गुणे 100, 700/107, ये आपका आंसर रहेगा। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके आंसर निकाल सकते हैं जो भी दिया था पेपर में, क्योंकि पेपर में मिक्स फ्रैक्शन में लिख रखी थी वैल्यू। अब देखिए इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दे रखे हैं। ये इस फार्मूले पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया इस बार CGL में। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी आय इज इक्वल टू खर्चा प्लस बचत। तो ये इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये है तो सीधे लिखेंगे 12,000 रुपये है, ठीक है। फिर उसका व्यय जो है 8,000 रुपये है, व्यय यानी एक्सपेंडिचर 8,000 रुपये है, तो उसकी बचत कितनी होगी, बचत इसमें दे नहीं रखी, बचत कितनी होगी, अगर 12,000 टोटल है 8,000 खर्चा करता है तो बचत होगी 4,000 की। फिर कहा है अगले वर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है, उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ से 10% अगर आप बढ़ाएंगे तो 1200 बढ़ जाएगा यानी 13,200 रुपये हो जाएगी इसकी आय, ओके। फिर 8% की व्यय में वृद्धि हुई, यहाँ से 8% की वृद्धि हो गई व्यय में, तो ये कितना हो जाएगा व्यय 8×8 = 64 यानी 8640। तो इसका जो इसमें सेविंग में कितने % का चेंज आया, कितने % का चेंज आया सेविंग में, यहाँ से आप घटा लेंगे तो 32 से 13,200 से 8,640 घटाएंगे तो कितना आएगा 065 तो ये कितना हो गया 4560। तो 4560 इसकी सेविंग हो गई। सेविंग पहले थी 4,000 से बढ़ के 4560 यानी कितनी बढ़ी 560, कितने से 4,000 से 4,000 बेस हो गया। फिर परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, फाइनल आंसर मिलेगा 14% की वृद्धि हुई सेविंग में 14% की वृद्धि हुई। फिर इसी पे दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो कुछ अलग टाइप का होगा, फिक्स टाइप के क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में। इसी फार्मूले पे होगा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग पे, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग पे भी ये क्वेश्चन होगा। कहा है कि वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच अनुपात 8:5 है। आय और व्यय के बीच अनुपात कितना है 8:5 का, और उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो इसका 20% निकालोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा। तो इसके लिए अगर मैंने बताया कि अगर जो रेशियो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम 0 यानी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 80 और 50 बन जाएगा, ठीक है। फिर आय में 20% की वृद्धि की गई है तो 20% इसका निकालोगे कितना आएगा 16 आएगा। 20% की वृद्धि करने पर 16 ये पहुँच जाएगा 96 पे, ओके। फिर व्यय में 30% की वृद्धि कर दी गई, 50 का 30% निकालोगे 15 आएगा, 5 या 15 आएगा तो ये 65 हो जाएगा। और जब सेविंग में चेंज निकालना है तो सेविंग यहाँ से निकलेगी कैसे, इनकम से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग मिलेगी, तो यहाँ से 80 से 50 घटाएंगे तो सेविंग कितनी मिल जाएगी 30, और इससे घटाएंगे तो कितनी मिलेगी, यहाँ से ये रेशियो में है, यहाँ से 96 से 65 घटाएंगे 31, यानी कितनी सेविंग बढ़ी 30 से 31 हुई, यानी एक बढ़ी, कितने से बढ़ी 30 से, बेस 30 हो गया। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यानी 10/3%। ऑप्शन दे रखा था इसमें शायद 3:1/3%, जो आपका राइट आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।